10 साल बाद की कहानी शुरू होती है और कहानी 10 साल बाद का सीन दिखाती है। उसके अलग होने के बाद से पार्क ने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अब तक प्रयास किया था। उसका दिमाग सफलता हासिल करने के अपने लक्ष्य में लीन था। समय के साथ उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और पार्क अमीर आर्किटेक्ट बन गया। जिस सपने को उसने एक बार संजोया था वह आखिरकार साकार हो गया, हालांकि बिना त्याग के नहीं। हालांकि उस दिन के बाद से पार्क को धूम्रपान की लत लग गई थी, जिससे वह कहीं छोड़ नहीं सका। यह एक गहरी आदत बन गई थी, इतनी कि उसके असिस्टेंट और मंगेतर यूनन उसे अक्सर डांटती रहती थी। उसने चेतावनी दी थी कि अगर संभावित क्लाइंट्स दूर हो सकते हैं जिन्हें उनके ऑफिस आना नापसंद हो सकता है, पर पार्क ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। जोर देकर कहा कि धूम्रपान उसके काम को प्रभावित नहीं कर। उसने विश्वास से कहा कि अगर क्लाइंट्स को परेशान है तो वह कोई और आर्किटेक्ट ढूंढ सकते हैं। एक दिन एक कर्मचारी ने खबर दी कि जूजी से एक क्लाइंट्स ने खास तौर पर पार्क से ही अपना घर डिजाइन कराने की गुजारिश की है और वह क्लाइंट सोयू थी। शुरुआत में पार्क को उसका नाम मुश्किल से याद आया। समय के साथ कई यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन जैसे ही नाम उसके दिमाग में बैठा पार्क को सोयू अपने पुराने दोस्तों में से एक के तौर पर याद आई। जब वे मिले सोयू ने बिना वक्त गवाए सीधे बात की। उसने समझाया कि वह जोजो आइलैंड पर एक घर बनाना चाहती है और जिद की पार्क ही उसे डिजाइन करे। शुरुआत में पार्क हिचकिचाया और वो पहले से ही एक और जरूरी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। हालांकि उसके वर्कर्स कुल ने चल रहे प्रोजेक्ट को संभालने की पेशकश की, जिससे बाद में वे कैफे में विवरण पर चर्चा करने के लिए मिले। बातचीत के दौरान पार्क ने उनके साझा अतीत को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और सोयू से उसकी वर्तमान जिंदगी के बारे में पूछा। सोयू ने बताया कि उससे सफलता हासिल कर ली है, हालांकि पॉडकास्ट के रूप में नहीं जैसा उसने कभी सपना देखा था। उसके बजाय उसने एक अमीर व्यवसायी से शादी कर ली थी। अपने पति के सहयोग से उसके पास वह अब साधन से जिसे वह जो घर सोचती थी उसे बना सके, चाहे कितना भी खर्चा है। सोनू ने पार्क को शासन दिया कि वह जो भी चर्चा करेगा वह उसे देगी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती, अतीत की यादें पार्क के दिमाग में बाढ़ की तरह आ रही थी। जो दर्द और दिल टूटना उसने दबा दिया था वो फिर से उभर आया, खासकर वह जब सोयू शादीशुदा थी। आपसी भावनाओं से टूटकर पार्क प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया। निराश और मायूस सोयू ने समय बर्बाद करने का अफसोस जताया और चली गई, लेकिन उसके जाने से पार्क के अंदर कुछ हलचल हुई। उसके दिल में एक छोटी आवाज ने उसे पुनः विचार करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार सोयू ने उसे घर के महत्व के बारे में बताया जिससे वह दोबारा बनाना चाहती थी। यह उसके परिवार का पुराना घर था। उसने अपना सपना देखा था कि वह इसे ठीक करेगी ताकि एक बार जब उसके पिता ठीक हो जाएं तो वे अपने बाकी साल वहाँ शांति से बिता सके। जब पार्क संरचना के निरीक्षण किया तो उसने बात की कि यह अभी भी मजबूत है। उसने समझाया कि इसे पूरी तरह से फिर से बनाने की बजाय मरम्मत रेनोवेट करवा ना ही बेहतर होगा। पार्क की बात पर भरोसा करते हुए सोनू ने उससे कहा कि वह जो कुछ भी सुझाव देगा उसे निश्चित रूप से शानदार परिणाम मिलेंगे। अंत में पार्क ने उसे अपने कुछ डिजाइन दिखाए। उनकी दूसरी मुलाकात के कुछ ही देर बाद सोनू को भी अतीत की यादें आईं। वह पार्क के लिए महंगी टाई खरीदने भी गई थी, हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ दूरी बनाए रखने की जरूरत है, खासकर जब पार्क ने अपनी मुलाकात के दौरान उसे यूनन से मिलवाया। यूनन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वह और पार्क शादी करेंगे और अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं। पार्क से गहरा प्यार करने वाली यूनन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह सुनिश्चित करेगी कि पार्क को कभी भी ऐसा महसूस न हो कि उसे छोड़ा दिया गया था, नकार दिया गया था, जैसे कि अतीत में हुआ था। पार्क ने एक बार कड़वाहट से जिक्र किया था कि जिस महिला ने उसे छोड़ दिया था वह मरने लायक। ये सुनकर सोई चुप हो गई, अपराध बोध से दब गई, ये समझते हुए कि यूनन शायद उसकी बात कर रही थी। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ सोनी ने आखिरकार पार्क से पूछा कि क्या वो जिस महिला का जिक्र कर रहा था वो वही थी। पार्क चुप रहा, सवाल से बचता रहा। जब भी यह सोनू ने दोबारा पूछा, जब वो सियोल के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उसके भावनाएं उमड़ पड़ी। पार्क ने पहले हताया व्यक्ति की सोनू पर खुशी को ही समझने और उसके द्वारा सहे गए संघर्षों को समझने में विफल रहने का आरोप लगाया। सोयू खुद भी भावुक होते हुए बहस करती है कि पार्क ने उसे समझाने का मौका कभी नहीं दिया। उनकी बहस शांत होने के बाद पार्क ने यूनन से अपनी फ्लाइट को टालने के लिए माफी मांगी, जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट जिंदगी कभी सचमुच खुशी नहीं रहती थी। उसने अंदर से खालीपन महसूस करने की बात स्वीकार की। सोयू ने फिर एक दर्दनाक सच्चाई साझा की कि उसने 1 साल पहले अपने पति को तलाक दे दिया था। उसने खुलासा किया कि उसे उससे कभी प्यार नहीं किया था और उसने सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की थी। आंसुओं के साथ उसने खुद को एक बेकार औरत कहा जो किसी भी बेहतर चीज के काबिल नहीं थी, जो पार्क के अतीत के कठोर शब्दों को दोहरा रही थी। अभी भूत सोयू हताशा में चीख पड़ी। पार्क धीरे से उसे गले लगाया, शांत रहने के लिए फुसफुसाया। उसने उसे आश्वासन दिया कि प्रोजेक्ट पूरा होने तक वह वही रहेगा। एक रात अस्पताल में फोन आया कि सोनू के पिता की हालत बिगड़ गई है
सोयूं दौड़कर उसके पास गई। उसने भरोसा दिलाया कि उसका घर दोबारा बन रहा है। वो वादा किया कि एक बार जब वे ठीक हो जाएंगे तो वो पहले से ही बेहतर दिखेगा। अगली सुबह सोयूं मरम्मत स्थल पर लौट आई। एक ब्रेक के दौरान उसने पार्क को अपने गांव में घूमने के लिए आमंत्रित किया। मजाक में उसने पूछा कि क्या उसे याद है कि उस दिन का महत्व क्या था। मुस्कुराते हुए पार्क ने सही अनुमान लगाया कि 11 नवंबर उसका जन्मदिन था। आभार के तौर पर सोयूं ने सेलिब्रेशन में पार्क को खाना खिलाने का वादा किया। उनकी बातचीत के दौरान सोयूं ने पूछा क्या वे घर के डिजाइन को एडजस्ट करके उसमें एक पियानो शामिल कर सकते हैं। निर्माण के इस चरण को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण अनुरोध था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि यह उसके पिता के लिए है। सोयूं ने समझाया कि उसके पिता को उसका पियानो बजाना सुनना कितना पसंद था। फिर उसने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा किया कि उसके पिता के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। ये पता चला कि सोयूं बस अपने पिता के लिए एक आखिरी अनमोल याद बनाना चाहती थी। हालांकि उसके अनुरोध को यूनून के सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। उसने बहस की कि जगह को तोड़ना और फिर से डिजाइन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। पार्क उसकी अगले महीने होने वाली शादी की याद दिलाई। उसके बावजूद पार्क सोयूं की अनुरोध को पूरा करने के लिए ट्रेंड था। उसने वादा किया कि इसे प्रोजेक्ट में ज्यादा देर नहीं होगी। जब क्यून ने कमान संभालने की पेशकश की तो पार्क ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने जिद की कि वह प्रोजेक्ट को अपने हाथों से ही पूरा करेगा। कुछ समय बाद वह घर आखिरकार तय समय से पहले ही पूरा हो गया। सोयूं उसमें रहने लगी और पार्क के सुनवान के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। उसने प्रशंसा की कि घर कितना सुंदर, विशाल और उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर बना था। सोयूं को यकीन था कि जब उसके पिता लौटेंगे तो वे खुश होंगे। हालांकि जैसे ही पार्क अलविदा कहने की तैयारी कर रहा था, उसने कुछ प्रत्याशित मिला और बहुत छोटा मॉडल घर जो उसने सालों पहले सोयूं के लिए बनाया था। इस दृश्य ने उन यादों को वापस ला दिया जिन्होंने पार्क ने दफन करने की कोशिश की थी। भावनाओं से अभिभूत उसने भड़क कर अपना लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा निकाला। सोनू ने अपना बचाव किया, समझाया कि यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने अतीत की अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि पार्क को भी बहुत कुछ समझाना जरूरी है। उसने जेबुक वाली घटना के बारे में बताया, समझाया कि जब उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो उसने उससे कैसे लड़ाई की और उसे थप्पड़ मारा। उस पर उसने बेताबी से उम्मीद की थी कि पार्क आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन उसके बदले से पार्क का ठंडा अलविदा मिला। सोयूं कंफेस करती है कि उस दिन से उसके पार्क से नफरत करने की कोशिश की, पर वह नफरत उसके प्यार पर कभी भारी नहीं पड़ सकी जो वह आज भी उसके लिए महसूस करती है। उसने खुलासा किया कि पार्क हमेशा उसका पहला प्यार रहता था। यह सुनकर पार्क बक रह गया। उसने एहसास हुआ कि उसके अतीत के बारे में उसने जो कुछ भी माना था वह गलत था। उनके उन सुलझे एहसासों के बावजूद पार्क और सोयूं ने अलग होने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। पार्क ही उनके पास लौट आया, जबकि सोयूं ने अपने पिता की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी जब उसके पिता को गलती से उसके फोन पर पार्क की एक तस्वीर मिली तो सोयूं की भावनाएं प्रकट हो गई। जब उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछा तो सोयूं ने बस जवाब दिया कि बस सिर्फ एक दोस्त है। इसी बीच हालांकि पार्क शारीरिक रूप से यूनियन के साथ था, लेकिन उसके विचार और दिल सोयूं उसके पहले और सबसे बड़े प्यार के साथ थे। अपने अतिरिक्त उथल पुथल से जूझते हुए पार्क अपनी माँ से मिलता है और उन्हें अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने इनकार कर दिया। उसने कुछ पैसे दिए और अपने घर से अपने लगाव के बारे में समझाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई थी, अपनी शादी के लिए जहां उन्होंने इतनी अनमोल यादें बनाई थी। आखिर में उसकी माँ ने पार्क से कहा कि वो जिंदगी और ईश्वर से उसे जो कुछ भी दिया है उसे वह आभारी और संतुष्ट है और अपनी साधारण में खुशी पाती है। ये देखकर पार्क चुप रहा। जब उसकी माँ ज्ञान से भरी आवाज में बोली, उन्होंने उसे कहा कि ईश्वर हमेशा जानता है कि उसकी रचना के लिए सबसे अच्छा क्या है। कभी कभी खुशी एक छिपा हुआ सबक होती है और अन्य समय में दर्द प्रत्याशित खुशी में बदल जाता है। उसकी माँ ने फिर पार्क उसी आने वाली शादी पर बधाई दी। समय बीता और पार्क ने यूनन से शादी कर ली। ये जोड़ा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चला गया। इसी बीच सोनू अपने पिता के साथ अपने मरम्मत किए गए घर में बस गई और वहाँ पियानो सबक देना शुरू कर दी। एक दिन सोनू के लिए एक पैकेज आया। अंदर उसने एक पुराना MP3 प्लेयर और अपने पसंदीदा कैसेट टेप पाई। पार्क ने पत्र में सोनू को उन यादों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने एक साथ साझा की थी। उसकी मुस्कान, हंसी और वह प्यार जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में पहली बार महसूस किया था। उसने माफी मांगी कि वह उस रात नहीं आया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने माफी मांगी कि उसने अपने अभिमान को अपने प्यार पर हावी होने दिया। और आखिरकार फाइनली उसने माफी मांगी कि वह अपनी भावनाओं को उसके लिए दिल तक नहीं पहुंचा सकता। उसने उन चुनावों को स्वीकार करते हुए पत्र समाप्त किया जो उन्होंने किए थे और उन दोनों को उनके द्वारा चुनी गई जिंदगियों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाय।